सभी को सादर नमस्कार। आज की कहानी स्कूटर है या सुपरस्टार। राधेश्याम शास्त्री नाम के एक शिक्षक थे। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाते थे। उनका स्कूल गांव से 8 किलोमीटर दूर था। उनके पास कोई वाहन नहीं था। स्कूल के आसपास का इलाका पूरी तरह सुनसान था, इसलिए वे अक्सर किसी से लिफ्ट मांगते थे। कभी कभी लिफ्ट नहीं मिलती थी तो पैदल ही चले जाते थे, यह सोचकर कि भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं, कब काम आएंगे। जब राधेश्याम जी रोज़ लिफ्ट मांगने खड़े होते थे तो उन्हें लगता था कि सरकार ने इतनी सुनसान जगह पर स्कूल क्यों खोला। इससे अच्छा गांव में ही किराने की दुकान खोल लेता तो अच्छा होता। रोज़ रोज़ की भागदौड़ से बचने के लिए राधेश्याम शास्त्री जी ने कुछ पैसे बचाए और एक नया स्कूटर खरीद लिया। खुद का वाहन ना होने के कारण राधेश्याम शास्त्री जी ने जो कष्ट सहे, उन्होंने अपने मन में गांठ बांध ली और तय किया, कोई लिफ्ट मांगे तो उसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको यह पता था कि अगर कोई हमें लिफ्ट के लिए मना करता है तो कितना बुरा लगता है। अब राधेश्याम जी रोज़ अपने स्कूटर से स्कूल जाते थे और रास्ते में कोई उनसे रोज़ लिफ्ट मांगकर उनके साथ चला जाता था। वापसी के रास्ते में भी कोई न कोई उनके साथ आता था। एक दिन जब राधेश्याम जी स्कूल से लौट रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मायूस होकर लिफ्ट के लिए हाथ दिखा रहा था। राधेश्याम जी ने अपनी आदत के अनुसार अपना स्कूटर रोका और वह व्यक्ति बिना कुछ बोले स्कूटर पर बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर उस आदमी ने चाकू निकाला और कहा, सारे पैसे और यह स्कूटर मुझे दे दो। इस धमकी ने राधेश्याम जी को पूरी तरह से डरा दिया और तुरंत राधेश्याम जी ने अपना स्कूटर रोका। वह स्कूटर था जिससे वह बहुत प्यार करते थे। राधेश्याम जी ने उस स्कूटर की चाबी देते हुए एक विनती किया। राधेश्याम जी ने विनती करते हुए उससे कहा कि तुम किसी को यह मत बताना कि तुमने स्कूटर कहाँ से और कैसे चुराया। यकीन करो मेरा, मैं पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करूँगा। इस आदमी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? दिल में डर और चेहरे पर उदासी लिए राधेश्याम जी ने कहा, यह सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ और सुनसान है। इस सड़क पर 9 के बराबर वाहन चलते हैं। साथ ही अगर इस सड़क पर ऐसी घटनाएं होती रही तो लिफ्ट देने वाले चंद लोग भी लिफ्ट देना बंद कर देंगे। राधेश्याम जी की यह भावनात्मक बातें आदमी के मन को छू गई। उसे राधेश्याम जी एक अच्छे इंसान लगे, लेकिन वह भी अपना पेट भरना चाहता था। ठीक है, ऐसा बोलकर वह स्कूटर लेकर वहाँ से निकल गया। अगली सुबह जब राधेश्याम जी अखबार लेने बाहर दरवाजे के पास आए और दरवाज़ा खोला तो सामने उनको अपना स्कूटर दिखा। राधेश्याम जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वे स्कूटर के पास दौड़े और अपने स्कूटर पर प्यार से हाथ फेरने लगे, मानो जैसे उनका बच्चा था। उनको वहाँ एक कागज़ चिपका हुआ मिला। उस पर लिखा हुआ था, मास्टर साहब, यह मत सोचिए कि आपकी बातों से मेरा दिल पिघल गया। कल मैंने आपका स्कूटर चुराया और गांव गया और सोचा कि उसे भंगार वाले को बेच दूं। लेकिन जैसे ही भंगार वाले ने वह स्कूटर देखा, मेरे कुछ कहने से पहले ही वह भंगार वाला बोला, अरे यह तो मास्टर साहब का स्कूटर है। उससे बचाने के लिए प्रयास में मैंने उसे कहा, हाँ, मास्टर साहब ने मुझे बाज़ार में काम से भेजा है। शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। मैं वहाँ से चला गया और एक बेकरी में गया। मुझे बहुत भूख लगी थी और ऐसा सोचा कुछ खा लूँ। बेकरी वाले की नज़र स्कूटर पर पड़ते ही वह बोला, अरे यह तो मास्टर साहब का स्कूटर है। यह सुनकर मैं तो डर गया और असमंजस से बोला, हाँ, यह चीज़ें मैं उनके लिए ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनके घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। किसी तरह मैं वहाँ से भागा। फिर मैंने सोचा कि गांव से बाहर जाकर उसे कहीं बेच दूं। मैं कुछ ही दूर गया था कि टोल नाके पर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और गुस्से में मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो और यह मास्टर साहब का स्कूटर आपके पास कैसे आया। फिर मैं कोई बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। मैं भागते भागते थक गया हूँ। मास्टर साहब, आपका स्कूटर है या सुपरस्टार, हर कोई उसे जानता है। मैं आपकी अमानत आपको सौंप रहा हूँ। उसे बेचने की मुझ में ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत।
आपको हुई परेशानी के लिए मुझे माफ़ कर दो और परेशानी के बदले में मैंने आपके स्कूटर की टंकी भरवा दी है। इस पत्र को पढ़कर राधेश्याम जी मुस्कुराए और कहा, कर भला तो हो भला। अगर आप दिल के नेक इंसान हो तो आपके आसपास के लोग निश्चित रूप से खुश होंगे। इसलिए जीवन में कभी भी किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।